मोहतरम मौलाना यासीन उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बारहा उनकी तकारीर आपने सुनी है, उनके खिताबात आपने सुने हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज के मुशायरे के सदर अली वकार से खुतबे सदारत के लिए मेरे साथ गुजारिश करें। मैं यहाँ से उनका नाम पुकारूं, आप वहां से तालियों की गूंज शामिल करें और हम सब मिलकर कहें कि तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए। हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। हजरत मौलाना यासीन उस्मानी साहब से मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं और खुतबे सदारत से रवाना। आज के बहुत सी अजीम शान मुशायरे और कवि सम्मेलन के बावकार स्टेज पर तशरीफ फरमा मुल्क के मोतबर शुअराए इकराम, हमारे बीच में मौजूद हमारे और आपके सबके हर दिल अजीज लीडर, रहनुमा, मेंबर पार्लियामेंट, साबिक मेंबर पार्लियामेंट आली जनाब धर्मेंद्र यादव साहब, अजीज और दोस्तों, माओ बहनों, मैं वो खुश नसीब सदर हूँ इस मुशायरे का कि जिसमें खुतबे सदारत को सुनने के लिए सामईन और शोरा दोनों मौजूद हैं। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सदर मोहतरम जब खुतबे सदारत देने के लिए तशरीफ लाए, एक ही साहब कुर्सी पर सामईन में सामने बैठे हुए थे, अकेले थे वो सामने जो सुन रहे थे। सदर मोहतरम ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मसनदे सदारत की लाज रखी और मेरा खुतबे सदारत सुनने के लिए आप अकेले तशरीफ फरमा है। मैं इसके लिए आपकी खिदमत में हदिये तशक्कुर पेश करता हूँ। तो वो खड़े हुए और उन्होंने बरजस्ता ये कहा कि हजरत नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो इसलिए बैठा हुआ हूँ कि अब मुझे आपके बाद कुछ अर्ज करना है, मुझे आपके बाद कुछ अर्ज करना है, मैं इसलिए बैठा हुआ। तो मैं उन खुश नसीब खुतबे सदारत पेश करने वालों में हूँ कि बहुत से लोग सामने तशरीफ फरमा है और मेरी बात को सुनने के लिए मेरे बाद जो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे भाई मुनीर साहब, उनकी बात सुनने के लिए आप रात यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ, बदायूं की सरजमीन है, फ़ानी और शकील की सरजमीन है, अदबी, मजहबी और रूहानी सरजमीन है। सुखन फहम लोगों का अच्छा खासा मजमा हर मुशायरे में रहता है। और मैं ये बात मुझे कहने पर बदायूं में फख्र होता है कि अक्सर आप नदीम भाई जब भी नजर डालेंगे हमारे सामईन पर तो महसूस करेंगे आप कि गैर मयारी शेर पर दाद कम मिलती है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं कि जो आप तमाम मोतबर शुरा इकराम की गजलों की गजलें उनको याद आती हैं और वो नीचे से आप एक शेर पढ़ते हैं वो अगला शेर पढ़ते हैं। ये इसके बावजूद कि उर्दू और शायरी का जो मयार और ज़ौक़ कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में वो अभी बाकी है। मैं दो बातें कह के आपसे रुखसत होता हूँ कि हमारा ये मुशायरा कामयाब हुआ और इस मुशायरे का जो असल मकसद हमारी पार्टी का है वो मैं ये समझता हूँ कि उसका इस शेर के जरिए से पैगाम ये है कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साये के आंगन में भी साया जाए। इसका ये मकसद है और शायद हमारी पार्टी अपने इस मकसद को पूरा करने में इन अदबी महफिलों के जरिए से भी कामयाबी हासिल करना चाहती है।
हर बात मनफी लबो लहजे में कहना ही हर वक्त मुनासिब नहीं होता है। कभी मुस्बत लबो लहजे में भी गुफ्तगू की जाती है और कभी ऐसा भी होता है कि बिला वजह भी नहीं बोला जाता। किसी के ये मिसरे हैं जो मुझे याद रहते हैं कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना और मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, कभी ऐसा भी होता है। चूंकि इस मुल्क में, हमारे इस अजीम शान वतन में अब अमल का रद्द अमल और एक्शन का रिएक्शन हमारा मुखालिफ बहुत जल्दी उसके लिए तैयार रहता है। इसलिए जो ये वक्त है बहुत ही नाजुक है, इसमें हम सबको मिलकर मुस्बत रुझान के साथ जो पैगाम इस मुल्क में देना चाहिए, उसके लिए हमें ज़हनी तौर पर आमादा होकर उसको मुस्बत रुझान की तरफ ले जाने की जरूरत है, ताकि हमारा मुखालिफ हमारे किसी मनफी रवैये से वो फायदा न उठा ले जिस फायदे से हम उसको रोकना चाहते हैं। ये एहतियात हमारे इन तमाम तर इन स्टेजों की बड़ी जरूरी है। हमारे जुमले अच्छे हों, हमारे अशार अच्छे हों, हमारा लबो लहजा नर्म हो, हमारा लबो लहजा मोहब्बत का हो, क्योंकि हम नफरतों के बीच मोहब्बतों का चराग जलाने के लिए निकले हैं और फासलों को दूर करके लोगों को करीब लाने की जहदे मुसलसल कर रहे हैं, जिसमें आप सबका बड़ा किरदार है। इसलिए बड़ी जरूरत इस बात की है, हम उम्मीद भी करते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ और खास तरीके पर मोहतरम धर्मेंद्र यादव साहब को। हम लोग तो चूंकि कभी कभी अब जब मुशायरों में आना जाना कम होता है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैं भी बहुत दिन के बाद धर्मेंद्र यादव जी ने फरमाया था तो मैं पूरी रात मुशायरे में यहाँ पर इतनी देर तक बैठा रहा, लेकिन अब इत्तेफाकात कम होते हैं। खास तरीके पर धर्मेंद्र जी का इतनी देर तक यहाँ बैठा रहना और उसको हमतंग गोश होकर सुनना और मुशायरे में आप सबको दाद देना, पजीराई करना, ये खुद में बहुत ही काबिल तहसीन है। और ये पूरा घराना उर्दू और उर्दू वालों की कदर इस तरह भी करता है, और जब मौका आता है सरकार और इक़्तिदार में आने का, तो तामीरी तरीके पर उर्दू की तरक्की और फरोग के लिए भी सारे वो जतन करता है जो ज़बान की तरक्की के लिए जरूरी होते हैं। तो जाहिर है कि हम उनके लिए दुआ गो भी हैं, जद्दोजहद भी कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो दिन वापस लाए कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। सिर्फ मुसलमान नहीं बनाएंगे सरकार, हम सब मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई मैसेज ऐसा न जाए न है कि कोई मुसलमान या कोई एक बिरादरी विशेष सरकार के आने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हकीकत यह है कि मुझसे कभी कभी अखबार के लोग जब सवाल करते हैं कि माइनॉरिटीज के जो मसाइल हैं उनके बारे में आपकी इस हुकूमत में क्या राय है, तो मैं बरजस्ता ये जवाब देता हूं कि मियां, पहली हुकूमत आजादी के बाद ऐसी आई है कि जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के मसाइल दोनों के बराबर हो गए हैं। इसलिए न माइनॉरिटी का कोई मसला है न मेजॉरिटी का कोई मसला है, सबके मसले बराबर हैं। और वो मसले आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गरीब नवाज के इस मुल्क को, महबूब इलाही के इस मुल्क को, रामचंद्र जी के देश को, लोहिया मुलायम सिंह यादव के इस मुल्क को, हमें इसकी तहजीब को, इसकी मुश्तरका तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी हम सब के कांधों पर आती है। हमें मिलजुल कर उन लोगों के हाथों में इक़्तिदार देने की कोशिश करना चाहिए जो सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबको इंसाफ के साथ इस मुल्क में खुशहाली तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए अच्छा सोचते हैं। और ये मंच सजाने के बाद ये मैसेज देना चाहते हैं कि असल हिंदुस्तान इस मंच के जरिए से नजर आता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मौजूद होते हैं। तो जाहिर है कि मुशायरा भी उसी के लिए सजाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इन मुशायरों से जो माहौल में कसाफत है वो दूर होगी, जो आलूदगी है वो दूर होगी, जो नफरतें हैं वो दूर होंगी। हम सब मिलकर 2-4 महीने में
जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस इलेक्शन का होने वाला है, उसमें अपना किरदार इनसे सोच समझ करके अपना किरदार अदा करेंगे और एक अच्छे और शानदार उस इंसान को जो सबकी बात करता है उत्तर प्रदेश का इक़्तिदार सौंपने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। मशाइरे की कामयाबी के लिए मुबारकबाद, आप सबकी आमद का इस्तकबाल। इंशाअल्लाह ताला जब महफिल फिर उससे शानदार सजेगी, जब हमारे वो दिन वापस आएंगे जिनके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।